तुम लोगों को क्वेश्चन बताया था कब, बताओ। सेकंड का सेकंड पार्ट है ना, सेकंड का सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच given system of equation has given system of equation has no solution for find the value of a for which given system of equation has no solution। given system of equation क्या दिया गया है आपको, 3s plus y is equal to 1, और दूसरा इक्वेशन है 2k minus 1 x और k minus 1 y is equal to 2k plus 1 ठीक है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका नो सोल्यूशन होने के लिए की वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सोल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c, ये है कंडीशन। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखोगे, कंपेयर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2, we get क्या मिलेगा आपको, a1 की वैल्यू मिलेगी क्या 3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू क्या 1, a2 की वैल्यू क्या है 2k minus 1, b2 की वैल्यू क्या होगी k minus 1, c2 की वैल्यू क्या होगी 2k plus 1, ठीक है। The given system of equation will be the given pair of linear equation will be given pair of linear equation will have no solution कब, if क्या लिखेंगे, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, ये कंडीशन है। a1/a2 is not equal to a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। a1/a2 की वैल्यू क्या 3/2k minus 1/k minus 1 is not equal to 1/ क्या होगा 2k plus 1, 2k plus 1, ठीक है। तो k की वैल्यू के लिए हम ये दो रेसिपी ले लेते हैं, तीसरे को छोड़ देते हैं, तो 3/3k minus 1 is equal to 1/k minus 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, दो वैल्यू सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, अब निश्चित रूप से कोई सोल्यूशन होगा। यहाँ पे 3 अब k minus 1 और स्पेस के साथ 3k minus 1, ये क्या होगा 3k माइनस, यहाँ गलती 3 कैसे लिखिए 2 है, अभी तो गलत आ रहा है 2 है ये, तो ये 3k यहाँ पे 3 और k minus 1 जो होगा 2k minus 1, 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3k minus 3 और 2k minus 1, और 2k को उधर लाते हैं तो 3k और माइनस k, और 3 को उधर ले जाते हैं तो 3 minus 1,
तो क्या होगा 3k से k निकलेगा तो 2k इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज क्या होगा k इज इक्वल टू 2/2 कट गया तो k इज इक्वल टू हो गया 1। k की वैल्यू 1 जब रखेंगे, यहाँ देखो k की वैल्यू यदि 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 2 बन जा 2 से 1 निकालेगा तो 1 था 3, ठीक है। यहाँ पे 1 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कर लिखिए कहीं पे, हाँ a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 है, ठीक है। b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू k माइनस 1 है, c1 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू 2k माइनस 1 है। अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन तभी होता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 की वैल्यू क्या है 3/2k माइनस 1, b1/b2 की वैल्यू क्या है 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की वैल्यू 1/2k प्लस 1, ठीक है। तो 3/2k माइनस 1 1/k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3k माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ 2k माइनस 1। अब ये 2k को इधर ले आए, 3k माइनस k, ये 3 इधर चला गया 3 माइनस 1 और 3k से k 1 2k, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 1, k की वैल्यू यहाँ 1 रखने तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। कहाँ सुधार करने की जरूरत है, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है। ठीक, माइनस कैसे निकाल देंगे k की वैल्यू 2 कैसे आएगी, अच्छा 3+1 है क्या 2k है वहाँ पे, कहाँ पे यहाँ इक्वेशन लिखे थे 2k जगह k को इधर लाए तो 2 नहीं लिखे। अच्छा ये 2k इधर लाए नहीं लिखे, यस मैं यही ना गलती कर रहा हूँ, इसमें बता नहीं रहे हो। ये 2k जब इधर आएगा तो माइनस 2k ना होगा, ये होगा 3k और माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1। 3k से 2k निकल गया तो क्या बचा 1k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। सिंस फार यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन यहाँ पे 3 क्या 2 इंटू k की वैल्यू 2 रख देते हैं माइनस 1/2 माइनस इज नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 क्या होगा 3 का यहाँ 2 जा 4 माइनस 1 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/5, तो 4 का 3/3 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/5, 3 बन जा 3 बन जा, तो 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/5, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1, दो वैल्यू सेम है कि नहीं, यहाँ पे वैल्यू आ रही है a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तो k की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हुई 2, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा 2, यहाँ से तो क्या करना था, सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया था, आपको ऐसी के की वैल्यू निकालनी थी जिससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो यूनिक नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लगा दिए और कंडीशन लगा करके
दो रेशियो को इक्वल करके और के की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू 2 आ गई। के की जो ये वैल्यू आई है, यदि हम यहाँ पे इस रिलेशन में के की वैल्यू रखते भी हैं तो यहाँ पे देखो दो रेशियो सेम आता है, a1/b2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में के की कैसी वैल्यू निकाल ली थी हमें, के की ऐसी वैल्यू निकाल ली थी जिससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या हो, नो सॉल्यूशन हो। तो के की ऐसी वैल्यू निकाल ली थी जिस वैल्यू को इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रख दें और a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू निकालें, दोनों सेम रहे, लेकिन b1/b2 की वैल्यू c1/c2 के इक्वल ना रहे। इस कंडीशन को फॉलो करें, ऐसी के की वैल्यू हमको निकालनी थी ताकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या हो, सॉल्यूशन हो। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, ऐसी की वैल्यू निकालनी थी ताकि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल बनी रहे, लेकिन b1/b2 की वैल्यू c1/c2 के इक्वल बनी ना रहे। ऐसी के की वैल्यू आपको निकालनी थी। इस ऐसी के की वैल्यू निकालने के लिए हम नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगा दिए। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन जब लगाते हैं तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें वैल्यू पुट कर दिए, के की वैल्यू निकालना है, इन दो रेशियो से ही के की वैल्यू निकल आई, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, के की वैल्यू जो निकाले हैं, के की इस वैल्यू को यदि हम इस रिलेशन में पुट भी करते हैं तो दो रेशियो सेम बना रहता है, तीसरा रेशियो सेम नहीं होता। ऐसी स्थिति नहीं आती कि तीनों रेशियो सेम हो जाए कि इस वैल्यू से। ठीक है, तीनों रेशियो सेम नहीं होंगे, लेकिन फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो तीनों रेशियो सेम नहीं आता, सिर्फ दो रेशियो सेम आते हैं। ठीक है, a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की इक्वल आती है और c1/c2 की वैल्यू b1/b2 की इक्वल नहीं रहती। ऐसी कंडीशन में दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है हर एक स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बोलो, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाँ, solve the following pair of linear equation, solve the following pair of linear equation, pair of linear equation by the elimination method, cross multiplication method and substitution method। स्टार्ट कर लोगे तो क्या थक जाओगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड तीनों लगाओ। ठीक है, कम ना होने पाए, अधिक हो जाए तो हो जाए। क्या है, 8x + 5y, 8x + 5y इक्वल टू क्या, 9। दूसरा क्या है, 3s + 2y इक्वल टू 3s + 2y इक्वल टू क्या, 4। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। किस मेथड से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, x की कोफिशिएंट अथवा y की कोफिशिएंट को सेम करते हैं। क्या करते हैं, किसकी कोफिशिएंट, s की कोफिशिएंट अथवा y की कोफिशिएंट। यहाँ s की कोफिशिएंट सेम नहीं है तो y की कोफिशिएंट सेम नहीं है ना, तो s की कोफिशिएंट सेम है, y की कोफिशिएंट सेम है। जब s के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट दोनों सेम नहीं रहते तब क्या करना पड़ता है, किसी एक को s के कोफिशिएंट को अथवा y के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। सेम करने का प्रोसेस क्या है, इस कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में s का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई दूसरे इक्वेशन के साथ, और दूसरे इक्वेशन में s का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन के साथ कर देते हैं तो s के कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y, पहले नंबर में क्या निकलेंगे, ए नंबर, इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y 3 एंड इक्वेशन
second by 8, equation first by 3 and equation second by 8 we get तो क्या होगा 3 8 जा 24s, 3 5 जा 15y, 3 9 जा 27 इक्वेशन थर्ड, 8 3 जा 24s, 8 2 जा 16y, 8 4 जा 32 इक्वेशन ये हो गया 4। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताओ क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? हाँ सेम टर्म के पहले साइन सेम है, प्लस है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, सेम टर्म के पहले सेम साइन हो, प्लस हो अथवा 1 से माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि सेम टर्म वाले सेम टर्म कैंसिल हो सके, ठीक है। तो अपोजिट साइन होगा तभी कैंसिल होगा, सेम साइन में कैंसिल नहीं होगा। ऐड करेंगे तो नया का एलिमिनेशन होगा ना, बाई का एलिमिनेशन होगा। हमारा मकसद क्या है, एक्स अथवा बाई में से किसी एक को एलिमिनेट करना, ठीक है। एलिमिनेट तभी होगा जब सेम टर्म के पहले अपोजिट साइन हो तब एलिमिनेट होगा। यहाँ पे दोनों में तो सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है और ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये इससे कट जाएगा। तो 15y माइनस 16y, 15y माइनस 16y इज इक्वल टू 27 माइनस 32। 15y से 16y सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? माइनस y, इधर क्या आएगा? -5, माइनस भी कट गया, y इज इक्वल टू 5। Putting the value of y in equation first, putting the value of y in equation first में पुट करेंगे तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। 8x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 9, 8x 25 इज इक्वल टू 9, 8x 9 माइनस 25, 8x माइनस 16 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8 2 जा, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। Hence required solution, क्या होगा? x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, ये क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। अब क्या आता है बी नंबर में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बंद तो हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें क्या करेंगे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हियर देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या 8/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या 5/2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या 9/4, ठीक है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 8/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 5/2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 9/4। तीनों वैल्यू सेम नहीं है, क्या है? 8/3 इज नॉट इक्वल टू 5/2 इज नॉट इक्वल टू 9/4। सो दैट इज इसी को लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज क्या यूनिक सॉल्यूशन,
So given pair of linear equation has, so given pair of linear equation has unique solution. यूनिक सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. फॉर यूनिक सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे? x अपान y अपान -1 ठीक है. s की वैल्यू जब निकालना है तो क्या करोगे? s वाले कोफिशिएंट s वाले को छोड़ दोगे. देखो यहाँ पे s वाले को छोड़ दो, क्या बचता है? y के कोफिशिएंट लिखो और कांस्टेंट टर्म को लिखो. y के कोफिशिएंट क्या है? 5 2 और 9 4. यहाँ लिखेंगे 5 2 और 9 4. ये डिटरमिनेंट में लिख दिए. इसमें y के नीचे वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे? y को छोड़ देते हैं. फिर क्या करते हैं? s के टर्म पहले नहीं लिखते, पहले क्या लिखते हैं? कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, बाद में s के टर्म लिखते हैं. 9 4 पहले लिखोगे, फिर 8 3. 9 4 पहले लिखोगे, फिर 8 3. ठीक है. -1 अपान s के कोफिशिएंट y कोफिशिएंट. यहाँ पे क्या है? 8 3 5 2. ठीक है ना. अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ. तो क्या लिखेंगे? x अपान 5 × 4, बीच में माइनस, 2 × 9, y अपान 9 × 3, बीच में माइनस, 4 × 8, -1 अपान 8 × 2, बीच में माइनस, 3 × 5. ये क्या होगा? x अपान 20 माइनस 9 2 18. ये क्या होगा? 27 माइनस 32 -1 अपान 16 माइनस 3 5 15. x अपान ये होगा 2, y अपान -5, और ये क्या होगा? -1 अपान 1. ये हुआ. अब हमको s की वैल्यू निकालनी है ना. s की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें? s अपान 2 इज इक्वल टू -1 अपान 1 एंड y अपान -5 इज इक्वल टू -1 अपान 1. ये होगा x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2 एंड y का 1 के साथ तो y -5 को -1 के साथ तो 5. हेंस यूनिक सॉल्यूशन क्या आ गया? s इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5. ये होगा आंसर. ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया. किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. एलिमिनेशन मेथड से भी यही आंसर आया था ना. s इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5. ठीक है. अब इसी को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. पहले इसको सॉल्व किए एलिमिनेशन मेथड से, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और सी नंबर अब क्या इसको सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको इसमें क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? y की अथवा s की. और वे वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, अथवा इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करते हैं. चाहे इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालो, चाहे y की वैल्यू निकालो. कहने का मतलब एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं. ठीक है. चाहे हम पहले इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालें, चाहे s की निकालें, चाहे y की. ठीक है. चाहे इक्वेशन सेकंड से s और y की वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट करें. अपनी सुविधा अनुसार किसी की वैल्यू आप निकालने के लिए फ्री हो. ठीक है. चाहे s की वैल्यू निकालो और चाहे y की वैल्यू निकालो. ठीक है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? y की वैल्यू निकाल लेते हैं.
5 पाई इज इक्वल टू 9 माइनस 8x। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 8x अपॉन 5। इक्वेशन ये क्या हुआ थर्ड। और ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ पाई इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या 9 माइनस 8x अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। इसके नीचे 1 लिख लो, 1 और 5 का क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा तो देखो 1 और 5 के एलसीएम लेते हैं तो आएगा 5, 5 3 जा 15x, और यहाँ 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो 15x से माइनस 16 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस x बचा, प्लस 18 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। इसी को क्या लिख सकते हैं हम माइनस x प्लस 16 इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ये क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 20 माइनस 16, ठीक है, ये 18 है ना, क्या है 18 है, 18 यहाँ लिखेंगे। और ये क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 18। ये क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। अब क्या करेंगे एक्स की ये वैल्यू कहाँ रख दें, फर्स्ट में चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में। वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड वैल्यू पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 8 इंटू माइनस 2 अपॉन 5। 9 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये क्या होगा 9 8 2 जा 16 अपॉन 5, तो 25 अपॉन 5 कट गया 5 आ गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई 5, हेंस यूनिक सॉल्यूशन, हेंस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन s की वैल्यू क्या होगी -2 और y की वैल्यू 5। इस प्रकार ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को 3 तरीके से सॉल्व किए, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीनों तरीके से सॉल्यूशन सेम आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो। अगला ये है एक हॉस्टल का फिक्स चार्ज और मंथली 2 स्टूडेंट हैं। मान लो एक स्टूडेंट, उसमें 2 प्रकार का चार्ज लगता है हॉस्टल में, एक फिक्स चार्ज, एक पार्टी चार्ज, फूड का जो चार्ज लगता है, खाना खाने का चार्ज। तो एक स्टूडेंट जो ये है तो 20 दिन खाना खाता, कितने दिन 20 दिन, तो उसको कितना देना पड़ता है उनको मिला के, फिक्स चार्ज और पार्टी चार्ज मिला करके 1000 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट 26 दिन खाना खाता है, उसको 1180 रुपये देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है 1180। इसमें 2 प्रकार के चार्ज हैं, एक है मंथली चार्ज, फिक्स मंथली चार्ज, और एक है पर डे चार्ज फूड का। ठीक है, तो यहाँ फिर फिक्स चार्ज मान लेते हैं कि उसका फिक्स चार्ज S रुपये है। ठीक है, फिक्स मंथली चार्ज, मान लो हॉस्टल रखने का जो चार्ज होगा तो फिक्स चार्ज क्या मान लेते हैं X है, और पर डे चार्ज क्या है 22 रुपये है। जब पर डे चार्ज 22 रुपये है
तो यहाँ पे 20 दिन जब खाना खाता है तब 20 वाई और एक्स मिला के कितना देना पड़ता है, 1000 रुपये उसको देना पड़ता है, ठीक है। और फिक्स चार्ज दोनों को तो सेम रहेगा फिक्स चार्ज, तो दूसरे स्टूडेंट बी स्टूडेंट को फिक्स चार्ज और 26 दिन के का चार्ज मिलाकर के 1180 देना पड़ता है। तो आपको ये पता लगाना है कि फिक्स चार्ज क्या था और पर डे चार्ज क्या था, फिक्स चार्ज क्या था और पर डे चार्ज क्या था। इसमें देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो एस एस से कट जाएगा, ठीक है। तो 20 बाई से 26 बाई सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा माइनस 6 बाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 1000 से 1080 1180 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस 180 आएगा, माइनस माइनस काट दोगे तो बाई इक्वल टू क्या होगा 180/6 और 6 3 जा, इसका मतलब ये हुआ पर डे चार्ज लगता होगा 30 रुपये, 30 रुपये पर डे लगता होगा खाना खाने का चार्ज इसको फूड का, ठीक है। लेकिन फिक्स चार्ज क्या लगता है ये पता लगाने के लिए किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख, बाई की वैल्यू रख दो, तो क्या होगा x प्लस 20 into 30 इज इक्वल टू 1000, क्या होगा s प्लस क्या होगा 3 दूना 600, ये क्या हुआ 1000, और इसको लिख सकते हैं क्या s इज इक्वल टू 1000 माइनस क्या 600, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 400 रुपये। 400 रुपये मंथली चार्ज लगता होगा और 30 रुपये पर डे का चार्ज लगता होगा खाना खाने का, ठीक है। तो यहाँ फिक्स चार्ज क्या होगा इसका 400 रुपये होगा और पर डे चार्ज क्या होगा 30 रुपये होगा, ये आपको पता लगाना था, ठीक है। क्वेश्चन कैसे समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहाँ पे ए स्टूडेंट 20 दिन खाना खाता है तो फिक्स चार्ज और 20 दिन का चार्ज मिलाकर 1000 रुपये देना पड़ता है। बी स्टूडेंट 26 दिन खाना खाता है तो फिक्स चार्ज पर डे चार्ज मिला करके उसको 1180 रुपये देना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में फिक्स मंथली चार्ज क्या रहा होगा और पर डे चार्ज क्या रहा होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। तो लिखो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं, क्या लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स हॉस्टल चार्ज monthly be RAS X and per day food charge B RAS by first condition for a student, for capital A student, तो यहाँ पे क्या होगा x plus 20 by is equal to 1000, इक्वेशन फर्स्ट। for B student x plus 26 by is equal to 1180, इक्वेशन थर्ड सेकंड। अब इसको किस मेथड सॉल्व करेंगे, सॉल्व इसे एलिमिनेशन का करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज कौन सी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली है, उससे सॉल्व नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। हियर a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 20, c1 की वैल्यू क्या है 1000, a2 की वैल्यू क्या है। एग्जाम में आया तो किसी मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब लगाओ किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाओगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज है ये, ठीक है। अब सब टाइप क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज में दिए गए हैं, एलिमिनेशन वाले में भी दिए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले में, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन एक्सरसाइज है, जिस मेथड से बना होगा इस टाइप वाले क्वेश्चन को किसी मेथड से लगा सकते हो वहाँ विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे a2 इज इक्वल टू क्या होगा 1, b2 इज इक्वल टू 26 है। ये याद नहीं करना है कि ये 3.5 वाला क्वेश्चन है, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगाना है ना। जब लिखा रहता है वहाँ पे किसी इक्वेशन को एलिमिनेशन से करना है कि सब्स्टिट्यूशन से, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस टाइप में किसी मेथड से आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। 11 1180 आ गई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, a1/a2 की वैल्यू क्या है 1/1, b1/b2 की वैल्यू 20/26,
C1 अपॉन C2 की वैल्यू 1000 अपॉन क्या है 1180 ये आ गया। इसमें तीनों वैल्यू सेम दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। क्लियरली A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. So pair of linear equation first and second has pair of linear equation first and second has unique solution. For unique solution by cross multiplication method. मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे x अपॉन y अपॉन -1 अपॉन s की वैल्यू जब निकालेंगे s वाले को छोड़ देंगे तो क्या आएगा 20 ये 26 1000 ये क्या होगा ये y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y को छोड़ देंगे तो ये हो गया 1180 और ये क्या होगा 1 पर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को छोड़ देंगे तो 1 1 20 या 26 ये। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या आएगा? x अपॉन 20 इंटू 1180 बीच में -26 इंटू 1000 y अपॉन क्या करेंगे 1000 इंटू 1 बीच में -1180 -1 अपॉन क्या होगा 1 इंटू 26 बीच में 1 इंटू 20 क्या आएगा ये x अपॉन 1180 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ 2360 एक जीरो और बढ़ा दो ये 26,000 और यहाँ पे क्या होगा y अपॉन 1000 -1180 -1 अपॉन 26 -20 x अपॉन 26,000 से 23,600 निकाल दो 2400 क्या बचेगा 2400 ना -2400 ये क्या होगा y अपॉन -180 ये क्या आएगा -1 अपॉन 6। ठीक है, अब s की वैल्यू जब निकालना है तो क्या करोगे y को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे x अपॉन -2400 इज इक्वल टू -1 अपॉन 6 एंड y अपॉन -180 बराबर -1 अपॉन 6 से x इज इक्वल टू 2400 का गुना -24 का 1 के साथ -1 के साथ 24 ये आएगा एंड y 6y इज इक्वल टू 180। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होगा 2400 में 6 का भाग ये क्या आएगा एंड y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 6 3 जा 30 आ गया ये क्या आएगा 400 s इज इक्वल टू क्या 400 एंड y इज इक्वल टू 30। hence fixed monthly charge hence fixed monthly charge is equal to RS charge and per day food charge
चार्ज RS 30, ठीक है। मंथली चार्ज कितना होगा, 400 रुपये लगेगा और फूड का चार्ज 30 रुपये पर डे।